ठीक है, तो कल हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। हार्ट, इसकी ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो हमने इसको डिस्कस किया था, हार्ट की ब्लड सप्लाई, इसकी वेनस ड्रेनेज वगैरह। ओके, आज हम इसका एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है। एक तो ये है क्लिनिकल नोट्स रिलेटिंग टू द congenital heart diseases, congenital heart disease defect, ASD, VSD। ठीक है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलर, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, कोआर्टेशन। इनके मैं आप लोगों को कुछ मेन मेन पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें इस डायग्राम को डिस्कस करना है। तो आज हमारा पूरे लेक्चर जो है इट विल बी अबाउट अवर फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, तो हमने आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, तो देखें, फीटल सर्कुलेशन जो होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज थ्रू दिस अम्बिलिकस। ठीक है, तो अम्बिलिकस में आपको जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, ठीक है, यू हैव द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, एंड उस अम्बिलिकल कॉर्ड में आपकी होती हैं टू अम्बिलिकल आर्टरीज। इन द अम्बिलिकल कॉर्ड यू हैव टू अम्बिलिकल आर्टरीज एंड यू हैव टू अम्बिलिकल वेन्स। ठीक है, तो यू हैव टू अम्बिलिकल आर्टरीज एंड यू हैव टू अम्बिलिकल वेन्स। अब इस डायग्राम में दीज आर योर अम्बिलिकल आर्टरीज। ठीक है, ये है आपकी अम्बिलिकल आर्टरीज है, ये जिसको मैं अभी रेड में शो कर रहा हूँ। ठीक है, दीज आर योर अम्बिलिकल आर्टरीज। ठीक है, एंड यू हैव टू अम्बिलिकल वेन्स नाउ। अब देखें, वेन्स का काम होता है ब्लड को लेके जाना, ठीक है, फ्रॉम द पेरिफेरी टूवर्ड्स द हार्ट। आर्टरीज का काम होता है टू टेक द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द पेरिफेरीज। ठीक है, तो फीटल सर्कुलेशन में क्या है इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपका जो अम्बिलिकस है, ठीक है, दिस वन, यहाँ पे इट इज कनेक्टेड विद द प्लेसेंटा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसेंटा होता है, तो प्लेसेंटा से, फ्रॉम प्लेसेंटा से नो टू द अम्बिलिकस, दीज अम्बिलिकल आर्टरीज एंड दीज अम्बिलिकल वेन्स। ठीक है, ये अब आपकी अम्बिलिकल वेन है। अब मुझे वैसे इस डायग्राम में फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक दफा फिर दोबारा वो करूं, तो मुझे अम्बिलिकल आर्टरी को जो है वो बनाना चाहिए है दूसरे कलर में। ठीक है, तो अगर ये आपकी अम्बिलिकल वेन है, तो अम्बिलिकल वेन को देखो मैंने रेड कलर में अब बना रहा हूँ। आई एम ड्राइंग द अम्बिलिकल वेन इन द रेड कलर। सो अम्बिलिकल वेन इज टेकिंग विच ब्लड? इट इज टेकिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द फीटस। ठीक है, इट इज टेकिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द फीटस, नंबर वन पॉइंट। ठीक है, अब देखें, आपकी टू अम्बिलिकल वेन्स होती हैं, लेकिन इन टू अम्बिलिकल वेन्स में जो आपने याद रखना है कि राइट विल रीग्रेस, यानी अगर यहाँ पे मैं लिखूं अम्बिलिकल वेन, तो जो दो अम्बिलिकल वेन्स है, एक राइट है एक लेफ्ट है। सो राइट विल रीग्रेस एंड लेफ्ट विल बी लेफ्ट। तो लेफ्ट रह जाएगी, राइट जो है वो रीग्रेस हो जाएगी। तो आपके इस अम्बिलिकल कॉर्ड में, अम्बिलिकस में सिर्फ एक आपकी होगी अम्बिलिकल वेन, और उस अम्बिलिकल वेन में कौन सा ब्लड है उसको मैंने रेड कलर में ड्रॉ किया हुआ है, तो इट इज हैविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम यहाँ से देखें, अब यहाँ पे ये कनेक्टेड है हेयर विद द प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम द अम्बिलिकल वेन। वेन में आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेन में ऐसे आपके नॉर्मली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस वेन में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो अब इस जो आप इस वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सॉरी। ठीक है, तो अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट इज गोइंग टू बाईपास द लिवर। ठीक है, तो ये आपका लिवर है, दिस इज द लिवर।
So now it is going to bypass the liver, and when it is going to bypass the liver, here ductus venosus is present. ठीक है, what is present? Ductus venosus. Ductus venosus is present. तो देखें, oxygenated blood from the placenta, it will be given to the umbilical vein. Umbilical vein अब ये blood को लेके जा रहा है. Now it is going to bypass the liver by this ductus venosus. ठीक है, bypass the liver by ductus venosus. अब यहां से ये ब्लड देखें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. Now it enters into the inferior vena cava. ठीक है, and from the inferior vena cava it will enter into the right atrium. This is the right atrium of the heart. ठीक है, अब यहाँ पे इस डायग्राम में उसने फोसा ओवैलिस बनाया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे फोसा ओवैलिस नहीं होगा, इस जगह पे होगा आपका फोरामेन, फोरामेन ओवेल. ठीक है, क्या होगा आपका? फोरामेन ओवेल. तो अब देखें, फ्रॉम इंफीरियर वेना केवा द ब्लड विल एंटर इनटू द राइट एट्रियम, एंड फ्रॉम द राइट एट्रियम ब्लड विल बी गो फ्रॉम द राइट एट्रियम वेयर इनटू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू फोरामेन ओवेल. ठीक है, फोरामेन ओवेल से जो है वो ब्लड जो है, नाउ इट विल एंटर इनटू द लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, तो अब देखो ये बाईपास कर रहा है आपके किसको? लंग्स को बाईपास कर रहा है. लेफ्ट एट्रियम से इसने जाना है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल नाउ इट विल गो इनटू द अयोर्टा. ठीक है, ये पहला एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट, सम पोर्शन ऑफ द ब्लड इट विल गो इनटू द राइट वेंट्रिकल. अब जो राइट वेंट्रिकल से है ब्लड, उसने इधर आना है इसमें. इसका नाम है आपका क्या? दिस इज योर पल्मनरी ट्रंक. ठीक है, अब इस पल्मनरी ट्रंक से, वैसे तो नॉर्मल क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो लंग्स की तरफ जाता है, फिर लंग्स उसकी ऑक्सीजनेशन वगैरह करती है, मगर फीटस में लंग्स में नहीं जाएगा ब्लड. वहां पे क्या होगा? नाउ द ब्लड विल एंटर अगेन इनटू दिस अयोर्टा बाय दिस स्ट्रक्चर, जिसको मैं अभी ब्लू में बना रहा हूं. ये दिस इज नोन एज डक्टस आर्टेरियोसिस. ठीक है, इट इज नोन एज व्हाट? डक्टस आर्टेरियोसिस. ठीक है, और फिर ये अब आगे पूरी सर्कुलेशन में चला जाएगा. ठीक है, तो मेन काम क्या है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका, उसको आपका जो है इट मस्ट बी गो गिवन टू द, आप कह लें टू द ब्रेन ऑफ द बेबी, ऑफ द फीटस. ठीक है, अब वहां से थ्रू सुपीरियर वेना केवा आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, सुपीरियर वेना केवा से आपका क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा इट विल एंटर इनटू द राइट एट्रियम. फ्रॉम राइट एट्रियम इट विल एंटर इनटू द राइट वेंट्रिकल. अब राइट वेंट्रिकल से वो फिर इस पल्मनरी ट्रंक में आएगा, एंड नाउ फ्रॉम दिस थ्रू दिस पल्मनरी ट्रंक टू द डक्टस आर्टेरियोसिस इट विल अगेन मिक्स विद योर अयोर्टा. तो अयोर्टा में आपके मिक्स ब्लड होगा, आर्टीरियल और वेनस दोनों. ठीक है, इसमें मिक्स ब्लड होगा. और अब यहां से जितना आपका देखो, अब अयोर्टा में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा जाएगा, इट विल नाउ एंटर इनटू योर इलियक आर्टरीज, एंड थ्रू द इलियक आर्टरीज इट विल एंटर इनटू योर अम्बिलिकल आर्टरीज. ठीक है, एंड थ्रू द अम्बिलिकल आर्टरीज, अब देखो अम्बिलिकल आर्टरीज में कौन सा ब्लड है? अम्बिलिकल आर्टरीज में आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. तो इन अम्बिलिकल आर्टरीज को मैं ब्लू बनाऊंगा. ठीक है, तो आई विल मेक इट ब्लू नाउ. एंड नाउ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, हाँ, वो जो फीटस है वो प्लेसेंटा को देगा, मदर को देगा. मदर को कहेगा भाई इसकी मुझे ऑक्सीजनेशन करके दो. मदर कहेगी ओके नो प्रॉब्लम.
वो करेगी थ्रू प्लेसेंटा इसकी ऑक्सीजनेशन, और फिर वो फीटस को दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू दे देगी, थ्रू द अम्बिलिकल वेन। ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी फीटल सर्कुलेशन है। दोबारा सुन लें एक दफा ताकि इसमें आप लोगों को गलती ना हो। नाउ लिसन वंस अगेन ऑल स्टूडेंट्स। प्लेसेंटा में होगा आपकी ऑक्सीजनेशन, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आएगा इन द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में आपके देखो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। एक अम्बिलिकल वेन है और दो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं। अम्बिलिकल वेन को मैंने रेड कलर में ड्रॉ की है, अम्बिलिकल आर्टरीज को मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ की है। तो अम्बिलिकल आर्टरीज इज हैविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, umbilical vein is having oxygenated blood। ठीक है, अब यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है थ्रू दिस umbilical vein। अब उसने वो यहाँ पे लिवर तक पहुंच गया। अब लिवर से उसको बाईपास करना है, तो बाईपास करने के लिए हमारे पास यहाँ पे है डक्टस वेनोसिस, तो लिवर में नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो करेगा बाईपास लिवर को थ्रू डक्टस वेनोसिस और एंटर हो जाएगा इनटू द इंफीरियर वेना केवा। तो देखो फीटल सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज इन द इंफीरियर वेना केवा। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन आईवीसी में ज्यादा होगी इन द इंफीरियर वेना केवा इन द फीटस। वहां से ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ये फोरामेन है जिसका नाम है फोरामेन ओवेल। ठीक है, अब इस फोरामेन जो ओवेल है से राइट एट्रियम से ब्लड चला जाएगा आपके किधर, लेफ्ट एट्रियम में। फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इट विल गो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है इट विल गो इनटू द आर्च ऑफ अयोर्टा एंड गिवन टू द होल बॉडी। ठीक है, और यहीं से ये आगे थ्रू दीज ब्लड वेसल्स इट विल आल्सो गो ब्लड टू द ब्रेन ऑफ द फीटस। ठीक, एक ये रूट। दूसरा, यहाँ पे जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कुछ आया था वो कुछ पोर्शन ब्लड का राइट वेंट्रिकल में भी एंटर हो सकता है। जो कुछ पोर्शन ऑफ ब्लड विच इज एंटरिंग इनटू द राइट वेंट्रिकल इट विल गो थ्रू दिस पल्मोनरी ट्रंक। लेकिन पल्मोनरी ट्रंक जो है उसका ब्लड जो है वो आपके लंग्स में नहीं जाएगा फीटस में, क्योंकि लंग्स इज आर नॉट फंक्शनल इन द फीटस। And now it will pass through this ductus arteriosus, which is a connection between the pulmonary trunk and the arch of aorta। ठीक है, और यहां से अब ब्लड इसमें आ जाएगा आपके अयोर्टा में। ठीक, एक ये रूट। दूसरा रूट, ब्रेन से आपका आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आएगा थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड एंटर्स इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से वो जाएगा राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से देखो उसने इस पल्मोनरी ट्रंक में जाना है ताकि वो जाए लंग्स में, लेकिन लंग्स में नहीं जाएगा क्योंकि लंग्स तो फीटस में आर नॉन फंक्शनल। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फीटर पल्मोनरी आर्टरी रेजिस्टेंट है, तो वो ब्लड इधर नहीं जाएगा। तो ब्लड किधर चला जाएगा, थ्रू डक्टस आर्टेरियोसिस इट इज विल एंटर इनटू द आर्च ऑफ अयोर्टा। तो आर्च ऑफ अयोर्टा में आपका एक मिक्स सैचुरेटेड ब्लड होगा। ठीक है, उसमें मिक्स सैचुरेटेड ब्लड होगा। अब यहां से ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू अयोर्टा आ रहा है थ्रू द इलियक आर्टरीज, एंड नाउ इट विल गो इनटू दीज अम्बिलिकल आर्टरीज। अम्बिलिकल आर्टरीज आर टू इन नंबर, और ये अब अम्बिलिकल आर्टरीज में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये दोबारा जो फीटस है वो मदर को दे देगा कि प्लेसेंटा को। मदर कहेगी ओके मैं इसकी ऑक्सीजनेशन करती हूँ और अब आपको दोबारा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देती हूँ। ओके, so this is your whole fetal circulation, it is clear to everyone, this is clear to everyone, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। यस सर, क्लियर। ओके, अब देखें, अब यहां पे, यस सर क्लियर, ओके। अब मैं इन सारों को रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो आपकी डक्टस आर्टेरियोसिस है, डक्टस विनोसिस है, डक्टस आर्टेरियोसिस वगैरह है, अब ये तो है ड्यूरिंग फीटल लाइफ।
अब फीटल लाइफ के बाद क्या होगा, इट मस्ट हैव टू बिकम, इन्होंने लिगामेंट बन जाना है। तो अब आप लोगों को कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, विच आर योर एमसीक्यूज इन दिस फीटल सर्कुलेशन। तो देखें, नंबर वन, ये जो आपकी थी अम्बिलिकल, ये थी आपकी अम्बिलिकल वेन, ठीक है, दिस इज योर अम्बिलिकल वेन इन द फीटल लाइफ। अब ये जो अम्बिलिकल वेन है, ये आफ्टर पोस्ट फीटल लाइफ में इट विल बिकम लिगामेंटम टीरीज, एंड दिस लिगामेंटम टीरीज it will be present in a double layer of पेरिटोनियम या पेरिटोनियल फोल्ड, जिसका नाम था फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, which is attached the liver to the anterior abdominal wall. The umbilical vein is going to form what? Ligamentum teres. Number one point. दूसरा, ये जो आपका था डक्टस आर्टेरी, डक्टस विनोसिस, सॉरी, विच इज प्रेजेंट इन द लिवर, विच इज बायपासिंग द लिवर। तो ये जो आपका था डक्टस विनोसिस, ये बन जाएगा जनाब लिगामेंटम विनोसम, ये बन जाएगा जी लिगामेंटम विनोसम। ठीक, फिर यहां से ये देखें, अब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ये आपका था फोरामेन ओवेल, ये दिस इज योर फोरामेन ओवेल which is present between the right atrium and left atrium. After fetal life, it will become what? It will become fossa ovalis. ठीक है, तो ये देखें, दिस इज योर एमसीक्यू नंबर वन, दिस इज योर एमसीक्यू नंबर टू, एंड दिस इज योर एमसीक्यू नंबर थ्री। ठीक, अब आगे आ जाए, ये जो पल्मनरी ट्रंक थी, पल्मनरी ट्रंक, ये कनेक्टेड थी विद आर्च ऑफ अयोर्टा बाय दिस स्ट्रक्चर। इसका क्या नाम था, इसका नाम था डक्टस आर्टीरियोसिस। अब आफ्टर द बर्थ क्या होगा, आफ्टर द बर्थ ये जो रेजिस्टेंस है टू द पल्मनरी, आप कह लें वेस्कुलेचर, ये रेजिस्टेंस जो है ये कम हो जाएगा। जब ये रेजिस्टेंस कम होगा तो ब्लड फ्लो इधर चला जाएगा, एंड नाउ दिस डक्टस आर्टीरियोसिस विल बिकम व्हाट? लिगामेंटम आर्टीरियोसिस। ठीक है, इट विल बिकम व्हाट? लिगामेंटम आर्टीरियोसिस। और देखें, ये जो डक्टस आर्टीरियोसिस है, इससे रिलेटेड बहुत एमसीक्यू है, यस, लिगामेंटम आर्टीरियोसिस से। पहला इससे रिलेटेड क्या है, अगर आपने इसको क्लोज करना है, यू आर गोइंग टू गिव नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स टू द बेबी, फॉर एग्जांपल लाइक इंडोमेथासिन। पहला पॉइंट, ये भी एमसीक्यू है। दूसरा, इसका एमसीक्यू, अगर मैंने इसको ओपन रखना है, आई एम गोइंग टू गिव व्हाट? आई विल गिव प्रोस्टाग्लैंडीन्स टू द बेबी। ठीक है, कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, फॉर एग्जांपल लाइक ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स विच इज नॉट कंपेटेबल विद द लाइफ। तो उसमें हमें क्या होता है, हमें पीडीए वगैरह को ओपन रखना होता है, या अगर ये ओपन रहेगा तो हम इसे बोल देंगे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ताकि कुछ ना कुछ ब्लड की मिक्सिंग होते रहे। तो उन बेबीज में हमें प्रोस्टाग्लैंडीन्स वगैरह देंगे, तो प्रोस्टाग्लैंडीन्स विल कीप द डक्टस आर्टेरियोसिस ओपन। ये इसका एक और एमसीक्यू है। फिर अगला एमसीक्यू, ये जो आपकी थी अम्बिलिकल आर्टरीज, अम्बिलिकल आर्टरीज में कौन सा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड के डी ऑक्सीजनेटेड? अम्बिलिकल आर्टरीज में आपका कौन सा ब्लड था, अम्बिलिकल आर्टरीज, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, डीऑक्सीजनेटेड, वेरी गुड। तो ये देखें, ये जो अम्बिलिकल आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, अब ये दो इन नंबर हैं, दे आर टू इन नंबर। ठीक है, नाउ दीज अम्बिलिकल आर्टरीज विल मेक व्हाट? दे विल मेक
मीडियल 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 मीडियन नहीं, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। ठीक है, ये भी आपका एमसीक्यू है। तो ये इतने एमसीक्यूज हैं जो आपको ओनली थ्रू दिस फीटल सर्कुलेशन पता होने चाहिए। तो ये जितने स्ट्रक्चर्स है ना, अगर ये मैं अम्बिलिकल कॉर्ड ये अम्बिलिकस बनाऊं, तो ये देखें, अब जब आपने इस तरह अम्बिलिकस ड्रॉ करोगे, तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं विच आर अटैचिंग। फॉर एग्जांपल ये देखें, वन दिस स्ट्रक्चर इज अटैचिंग विद द लिवर, दिस इज नोन एज ligamentum teres, and it is present in a peritoneal fold. That peritoneal fold or double layer of peritoneum that is known as falciform ligament। एक ये पॉइंट बताना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे फॉर एग्जांपल यू हैव योर, ये देखिए, these are your two medial umbilical ligaments, medial umbilical ligaments, and they are also present in the medial umbilical folds। ठीक है, ये है मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड्स में, पेरिटोनियम की मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड्स में है आपका क्या, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। ठीक है, अब यहां पे ये देखें, यहां पे ये है आपका, ये देख रहे हो, दिस वन, दिस इज योर मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। मीडियन एन से, मीडियन अम्बिलिकल ligament, it is starting from letter n। तो what is median umbilical ligament? अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, इट इज कवर्ड, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं ऊपर, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, इट इज कवर्ड बाय मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड। ठीक है, अब इस मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड में क्या, इट इज कवरिंग द एलेंटॉयस, कवरिंग द एलेंटॉयस। एलेंटॉयस क्या है, एलेंटॉयस इट इज द हाइंड गट डाइवर्टिकुलम which is attaching to the tip of the urinary bladder। So this is the urinary bladder, it is attaching to the tip of urinary bladder। ठीक है, और इसने बाद में क्या बन जाना होता है, इट मस्ट हैव टू फाउंड व्हाट, यूरेकस। यूरेकस क्या है, इट इज ए फाइब्रस कॉर्ड। लेकिन कई लोगों में क्या होता है, दिस यूरेकस बिकम पेटेंट। अब अगर ये पेटेंट हो गई तो क्या होगा, ये तो टिप ऑफ आपकी क्या नाम है, यूरिनरी ब्लैडर से अटैच है। तो अगर इफ इट बिकम्स यूरेकस बिकम पेटेंट, व्हाट विल हैपन, जो पेशेंट होगा वो आपके पास आएगा और आपको कहेगा डॉक्टर साहब मेरे जो अम्बिलिकस है वहां से यूरिन के ड्रॉप्स वगैरह आते हैं। इसका मतलब है दिस पेशेंट इज हैविंग व्हाट, पेटेंट यूरेकस। ओके, आमतौर पे ये क्या है, अब देखें, ये है आपका मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड। मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड में आपके क्या है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। ठीक, उस मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट में क्या है, यू हैव द कवरिंग फॉर एलेंटॉयस, ये विच इज अटैचिंग टू द टिप ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन आफ्टर फीटल लाइफ के बाद उसने क्या बन जाना है, इट विल बिकम फाइब्रस कॉर्ड नोन एज व्हाट, यूरेकस। ठीक है, और ये यूरेकस क्या है, ये आपके टिप जो है आपके यूरिनरी ब्लैडर से अटैच होता है। ठीक है, तो ये फाइब्रस कॉर्ड बन जाता है आफ्टर द बर्थ। लेकिन अब देखें कई लोगों में क्या होता है, इट रिमेन्स पेटेंट। तो इफ यूरेकस रिमेन्स पेटेंट व्हाट विल हैपन, पेशेंट आपके पास आएगा और आपको कहेगा भाई यहाँ जो है अम्बिलिकस से यूरिन के ड्रॉप्स वगैरह आ रहे हैं, इट मीन इट इज हैविंग पेटेंट यूरेकस। तो ये आपका मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट है जो आपके मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड में है। यहाँ पे एक और भी फोल्ड है जिसका नाम है दीज आर, ये जो ग्रीन में मैंने लिखा है, दीज आर योर लेटरल अम्बिलिकल फोल्ड्स। अब लेटरल अम्बिलिकल फोल्ड्स में क्या है,
योर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स आर प्रेजेंट। तो ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज हैं। क्लियर हो गया ये सबको? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ये देखें, अब ये हम अपनी एक डायग्राम खुद बना लेते हैं। अम्बिलिकस। अब अम्बिलिकस के ये देखो, लैटरल अम्बिलिकल फोल्ड्स, नंबर वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप सब लोगों को बहुत अच्छा आना चाहिए। मीडियन ये मीडियन होगा कि मीडियल होगा? जल्दी से बताओ। इट इज मीडियन और मीडियल? मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड, ये मीडियन है कि मीडियल है? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। मीडियल, शाबाश हमीद। तो दिस इज मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड्स। और बीच में ये वाला सब्ज हलाली परचम, व्हाट इज दिस? मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड। प्लीज अपने कैमरा बंद कर लिया करें यार, आप लोगों को 1000 दफा बोला है। मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड। तो ये देख रहे हैं बीच वाला मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड, देन यू हैव टू मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड्स, देन यू हैव टू लेटरल अम्बिलिकल फोल्ड्स। ठीक। और यहाँ पे ये होगा आपका ये, व्हाट इज दिस? दिस इज लिगामेंटम टीरीज, which is present in a umbilical fold, which is present in a peritoneal fold। हाँ, इसका नाम क्या था? डबल पेरिटोनियल फोल्ड, नोन एज फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है। अब ये देखो कितनी चीजें अम्बिलिकस के साथ अटैच हैं। एंड दिस मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड, इट इज अटैच विद योर टिप ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। अब देखें, अब आपने चीजें इसमें सारी प्लेस करनी है। ब्लू कलर ले ले। पहले आ जाए जी मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड में। व्हाट इज मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड? हम्म व्हाट इज मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड? इट इज कवरिंग एलेंटॉइस, okay, which is at hindgut diverticulum attaching to the tip of the urinary bladder, and now it will form what? Urachus. What is urachus? It is a fibrous cord। ठीक है। लेकिन कई लोगों में क्या होता है, इट रिमेन्स, कई लोगों में अगर ये पेटेंट रह जाए तो व्हाट विल हैपन? ये तो टिप ऑफ यूरिनरी ब्लैडर से अटैच है, तो यहां से यूरिन निकलेगा निकलेगा, इट विल कम आउट थ्रू द अम्बिलिकस। ठीक। तो दिस इज योर यूरेकस, नंबर वन पॉइंट। सेकेंड, मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड्स। मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड्स क्या है आपके? दे आर योर टू अम्बिलिकल आर्टरीज। टू अम्बिलिकल आर्टरीज। लिगामेंटेरियस क्या था आपका? अम्बिलिकल वेन। आपकी अम्बिलिकल वेन एक थी। ठीक है। अम्बिलिकल वेन इज लिगामेंटम टीरीज, या हम इसका दूसरा एक और नाम भी है, राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर। तो अगर वो राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर भी लिख दें तो दैट इज द सेम थिंग। ओके। देन यू हैव दीज लेटरल अम्बिलिकल फोल्ड्स। तो व्हाट आर लेटरल अम्बिलिकल फोल्ड्स? दे आर कवरिंग योर inferior epigastric vessels। ठीक है, यहां से इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल जाएंगे एंड देन इट विल एंटर इनटू द रेक्टस शीट। ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था फोरामेन वेल है। फोरामेन वेल क्या बनाएगा? फोसा ओवेलिस।
ठीक। डक्टस आर्टेरियोसिस क्या बनाएगा? ये तो आसान है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ठीक। और डक्टस विनोसिस क्या बनाएगा? लिगामेंटम विनोसम। ठीक है। तो ऑल दीज आर योर एमसीक्यू। इट इज क्लियर टू एवरीवन? इसमें तो कोई अब प्रॉब्लम नहीं, इट इज ओके। ठीक है। तो ये आप लोगों को ये पूरे के पूरे पहले ये सब कुछ पता होना चाहिए। एंड ऑल दीज आर योर एमसीक्यूज। ठीक है। अगर आपको ये अच्छा आता होगा देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर व्हाट, योर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। ठीक है। ये है फॉर एग्जांपल ये पिक्चर फॉर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। देख रहे हो, फोरामेन ओवेल। इसमें ये देखो ये क्लोज नहीं हुआ प्रॉपरली। दिस इज योर कोआर्टेशन ऑफ एओर्टा। दिस इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। अब डक्टस आर्टेरियोसिस की क्लोजर के भी एक दो पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। नंबर वन पॉइंट, दिस डक्टस आर्टेरियोसिस, ये भी लिख लेते हैं। दिस इज योर डक्टस आर्टेरियोसिस। अब देखें, इसकी एक फिजियोलॉजिकल क्लोजर है। फिजियोलॉजिकल क्लोजर आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, यहाँ पे होती है वेजोस्पाज्म, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल क्लोजर। एंड इट मस्ट हैव टू क्लोज इन 1 to 4 days। एक, दिस इज वन एमसीक्यू। सेकंड इसकी है एनाटॉमिकल क्लोजर। एनाटॉमिकल क्लोजर ऑफ दिस डक्टस आर्टेरियोसिस। दिस एनाटॉमिकल क्लोजर, इट इज ड्यू टू द आप कह लें फाइब्रोसिस ऑफ ट्यूनिका इंटिमा। इसके अंदर जो है ट्यूनिका इंटिमा लेयर जो है इंटरनल लेयर, उसकी क्या है फाइब्रोसिस हो जाती है। एंड इट विल टेक टाइम फ्रॉम 1 to 3 months। ठीक है। या वीक्स में अगर आपने लिखना है 12 weeks। दिस इज आल्सो योर एमसीक्यू। एमसीक्यू, दिस फिजियोलॉजिकल क्लोजर, दिस इज आल्सो योर एमसीक्यू। तो अगर इस टाइम पीरियड में नहीं क्लोज होगा देन यू हैव टू गिव व्हाट, फिर आपको जो है उसको ड्रग्स वगैरह देनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर क्लोजर यू आर गोइंग टू गिव व्हाट, फॉर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोजर you have to give non-steroid anti-inflammatory drugs like indomethacin। आपको इंडोमेथासिन देनी पड़ेगी, ये आइबुप्रोफेन देना पड़ेगी, या एसिटामिनोफाइन वगैरह, ये आपको ड्रग्स वगैरह देनी होगी टू क्लोज दिस डक्टस आर्टेरियोसिस। अगर आप इसको ओपन रखना चाहते हो देन यू हैव टू गिव व्हाट, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। Prostaglandins will remain it open. Okay. So these are also your MCQs. Clear to everyone? ठीक है।